everyone, my name is Amandeep Kaur. Welcome back to the channel अमन सिद्धू मैथ्स और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो m फंक्शन ऑफ x एंड y dx प्लस n function of x and y dy is equals to 0 is said to be exact if m dx plus n dy जो गिवन इक्वेशन है उसकी वैल्यू उसके डेरिवेटिव के इक्वल हो। यहाँ पे u क्या होएगा? u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल x dy plus y dx is equals to 0। ये जो गिवन इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज हम x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू किसकी होता है? डेरिवेटिव ऑफ x एंड y। अगर कोई गिवन इक्वेशन उसको हम उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में क्लब कर सकते हैं। डेरिवेटिव की फॉर्म मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा? dx। तो ये जो इक्वेशन है ये सेम ये वाली बन गई। दैट मीन्स अगर किसी गिवन इक्वेशन को हम उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यही बात डेफिनेशन में बोली गई है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ऐसी फॉर्म की होएगी कि एम एक्स वाई, कि कोई यहाँ पे फंक्शन होएगा एक्स वाई का तो उसके साथ डी एक्स आएगा। सिमिलरली एन जो है वो भी एक फंक्शन है एक्स एंड वाई का, उसके साथ डी वाई है वो जीरो के इक्वल है। लेकिन वो एग्जैक्ट कब होएगी? जब ये जो दोनों फंक्शन है ये उसके अपने डेरिवेटिव के इक्वल हो। एक और एग्जांपल करते हैं हम, फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होएगा। We have another example which is equals to x dx plus y dy is equals to 0 is exact। ये इक्वेशन एग्जैक्ट क्यों है? एग्जैक्ट होने के लिए तो इक्वेशन को अपने डेरिवेटिव के इक्वल होना पड़ता है। तो इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये वाली है। अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज ये क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन का ये वाले का डेरिवेटिव 2x dx प्लस इसका डेरिवेटिव 2y dy एंड डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन आएगा, नीचे नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, दैट मीन्स x dx प्लस y dy। यही इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये क्या है? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डेरिवेटिव ये वाला है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम सोल्यूशन की बात करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u। और u जो है वो एक फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। यही बात है हमारे पास। तो u जो है वो x एंड y का फंक्शन है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें जो ये वाला डेरिवेटिव है इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ता है। अगर मैंने इसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया तो अब इसकी इंटीग्रेशन करूं तो ये u इज इक्वल्स टू सी किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ये होता है सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल करी थी x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू 0 की, इसका डेरिवेटिव du की वैल्यू क्या थी हमारे पास? x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ xy। और अगर मैंने इस एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है डेरिवेटिव ऑफ x एंड y ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल इक्वेट करूंगी मैं इसको। That means we have dxy is equals to 0
एंड यहाँ से अगर इंटीग्रेशन की तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा सोल्यूशन जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन थी। तो अब हम यहाँ पे एक थ्योरम करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अगर है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, इन्हें तो हम देख के जज कर सकते थे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी इक्वेशन है तो उसके लिए हम हमारे पास एक थ्योरम है, हम वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम की डेरिवेशन करते हैं। Next is theorem. This theorem is very important because this theorem is used to solve many kind of problems related to exact differential equation. So we will have to study this theorem very carefully. Now start this theorem. Let m, n, del m by del y and del n by del x are constant functions of x and y. ये x and y के सभी constant functions है. Necessity and sufficient condition for the equation. ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये अगर एग्जैक्ट होएगी दैट मींस जो डेल एम बाई डेल वाई है उसकी वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल होएगी। और या फिर अगर हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल है, तो ये शो करेगा कि जो इक्वेशन है डेल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो वो क्या होएगी, एग्जैक्ट। ये जो थ्योरम है ये बोथ वेज ट्रू है। दैट मीन्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये अगर एग्जैक्ट इक्वेशन है तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो डेल एम बाई डेल वाई है वो इक्वल होएगा डेल एन बाई डेल एक्स के। और अगर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बोथ वेज में ट्रू है। सो वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। फर्स्टली हम करेंगे इसका नेसेसिटी पार्ट, दैट मीन्स हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल आ रही हैं। और इसके कन्वर्स पार्ट में हम ये मान के चलेंगे कि ये हमें गिवन है कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट। नाउ हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम लोग मान के चलेंगे कि वी हैव गिवन दिस कि एग्जैक्ट इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट इक्वेशन है और हमने ये प्रूफ करना है। पहले हम इसका नेसेसरी पार्ट करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो बी एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। टू प्रूफ हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल आ रही है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो एज वी नो अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो बी एन एग्जैक्ट इक्वेशन, अगर ये कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल होएगी। तो दिस implies mdx plus ndy is equals to du. Here u is a function of x and y. Okay, this is the equation number 1 कि अगर हमें गिवन है कि ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल से पता है कि ये अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल होगी और हमने मान लिया कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी यू है वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जो डी यू है इसको टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें, ये एक्स वाई का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, du is equals to
del u by del x, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में आएगा dx। नेक्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, साथ में आएगा dy। और अगर हम ये वाली वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल करें du की जगह पे, तो वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 जो है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, mdx प्लस ndy is equals to del u by del x dx plus del u by del y dy। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास del du की वैल्यू फिल करने के बाद। और अब हम यहाँ पे करेंगे कोफिशिएंट्स इक्वेट, हम यहाँ पे dx और dy के कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स of dx and dy we get, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट m है और इस साइड dx का कोफिशिएंट del u by del x है। दैट मीन्स m is equals to del u by del x, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, और इस साइड dy का कोफिशिएंट है n, और राइट हैंड साइड में dy का कोफिशिएंट है del u by del y। नाउ we have n is equals to del u by del y। Okay, now mark these equations as equation number 2 and equation number 3। now we want कि del m by del y चाहिए हमें, जिसकी वैल्यू हमें इक्वल करनी है del n by del x की। तो सबसे पहले हमारे पास del m by del y होना चाहिए और del n by del x होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास del, यहाँ पे m तो है और यहाँ पे n है, और अब हमने यहाँ पे del m del y निकालना है। तो हम जो अपनी सेकंड इक्वेशन है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड जो थर्ड इक्वेशन है उसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y एंड वी गेट, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, del m by del y which is equals to del square u del y del x। now name this equation as equation number 4। नेक्स्ट अगर हम थर्ड इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to x, then we get, so we have del n by del x which is equals to del square u del x del y। this is equation number 5। now we know that del square u del x del y and del square u del y del x both are continuous functions। that means curl square u, that means del square u del x del y is equals to del square u del y del x। कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ से वी कंक्लूड दैट कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, इक्वेशन 4 and 5 we have del m by del y is equals to del n by del x which is required proof। यही हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज डन। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें हम इसका कन्वर्स करेंगे। दैट मीन्स लेट, यहाँ पे हमें गिवन क्या होगा कि del m by del y is equals to del n by del x।
दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव, हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने यहाँ पे ये करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जो ये इक्वेशन है वो क्या है, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, अगर हमने इसको एग्जैक्ट प्रूफ करना है तो ये अपने किसी डेरिवेटिव के इक्वल होएगी। एग्जैक्ट की डेफिनेशन तो यही है ना कि ये अपने किसी एग्जैक्ट डेरिवेटिव के इक्वल होएगी, और u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे कि अगर हम m की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी हैव अ वैल्यू p एज अ रिजल्ट, जिसको हम p बोलेंगे। कि अगर हम m की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास कोई वैल्यू p आ रही है, वेयर p जो है p बी अ फंक्शन ऑफ x, p कोई x का ही फंक्शन होगा, बिकॉज हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, p बी अ फंक्शन ऑफ x। Okay, how we have to differentiate this function with respect to x, अगर मैं ये वाले फंक्शन को with respect to x differentiate कर दूं, now differentiate with respect to x, we have partially differentiate करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो we have हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, m is equals to del p by del x। Okay, and we have given that कि del m by del y is equals to del n by del x। तो मेरे पास जो m की वैल्यू है मैं वहां से del m by del y निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे जो m है इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वी हैव del m by del y which is equals to del p by del y del x। Okay, we got this value, we have this value as a solution of partial differentiation, but we are given with, हमारे पास given क्या है कि del m by del y is equals to del n by del x, ये क्या है given। that means अगर ये कोई इक्वेशन नंबर a है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं ये लिख सकती हूँ, इक्वेशन जो a है वो क्या बन जाएगी, del m by del y which is equals to del p by del y del x which is equals to del n by del x, because ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं इसको del p by del x del y भी लिख सकती हूँ। सो हमारे पास del n by del x की वैल्यू क्या आ जाएगी, del p by del x del y। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, कैपिटल बी। और अब अगर यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी, इंटीग्रेट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वी गेट n इज इक्वल्स टू del p by del y, साथ में क्या आएगा, कोई फंक्शन ऑफ y, एफ वाई क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ y। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली इक्वेशन की, ये हमारे पास n की वैल्यू है जो हम यहाँ पे फिल करेंगे, और m की वैल्यू ये है, we have to fill these values at this equations, so we get, हमारे पास क्या आएगा, del p by del x into dx as it आएगा, n की वैल्यू क्या है, del p by del y plus f of y, साथ में क्या आएगा dy, अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा del p by del x dx plus
del p बाय del y इंटू dy प्लस एफ ऑफ y इंटू dy। ये हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ p बन रहा है, दैट मीन्स ये आ जाएगा dp प्लस एफ ऑफ y dy, और इसे हम कंबाइन करके du लिख सकते हैं। ओके, इसे मैंने कोई du बोल दिया, वेयर du की वैल्यू किसके इक्वल है, dp प्लस एफ ऑफ y dy। बिकॉज ये भी हमारे पास जो एफ ऑफ वाई है ये भी ये भी अपने डेरिवेटिव के इक्वल हो सकता है, कि अगर एफ वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसे, एफ वाई इज एग्जैक्ट एज एफ वाई डी वाई जो है, ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव लिख के इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका एग्जैक्ट फंक्शन, दैट मीन्स ये भी एक एग्जैक्ट है, तो इसे मैंने कंबाइंड डी यू लिख दिया। तो फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज दैट कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो गिवन इक्वेशन है इज इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज प्रूव्ड। तो इसी थ्योरम के साथ रिमार्क्स हैं। रिमार्क फर्स्ट क्या है कि इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जो थ्योरम है अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो सॉल्व द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है हमें थ्योरम में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी सोल्यूशन निकालना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास थ्योरम में किसके इक्वल आ रही थी, पहले हम वो लिखेंगे। थ्योरम के प्रूफ में दिस इक्वेशन की जब हमने वैल्यू फिल की थी तो वी गॉट डी पी प्लस एफ ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी। और हमें पता है अगर हमने सोल्यूशन निकालना है तो हम जो हमारे पास डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है फंक्शन का उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो वी हैव डी पी प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हमने 0 को इक्वेट किया, 0 को इक्वल इक्वेट करने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स एंड वी गेट, हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन के बाद फर्स्ट टर्म एज इट पी आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू any arbitrary constant c where c is arbitrary constant, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है c। ओके, बट जो थ्योरम का कन्वर्स पार्ट था वहां पे p की वैल्यू क्या थी, p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वेयर y यहाँ पे क्या होएगा, कांस्टेंट, एंड f ऑफ y क्या है, f ऑफ y वो पार्ट है फंक्शन का n का, गिवन स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास इक्वेशन उसका वो पार्ट है जिसमें टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग, जिसमें x की वैल्यू नहीं आ रही, नॉट कंटेनिंग x, दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज फिल करें तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वेयर y इज कांस्टेंट, y क्या होगा कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन आएगी n, और n में क्या आएगा, टर्म्स नॉट कंटेनिंग, वो टर्म्स आएंगी n की जिसमें x नहीं आएगा, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x जिसमें x की कोई भी वैल्यू नहीं होएगी, वो किसके इक्वल आएगा, किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c।
ये होएगा हमारे पास सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। वो पता करने के लिए हम डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वी यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द सोल्यूशन। ओके, सेकेंड रिमार्क है हमारे पास, इफ देयर इज नो टर्म in an independent of x, then solution क्या होएगा हमारे पास, solution is integration of m dx, y क्या होएगा constant which is equals to c, कि अगर n में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो x से इंडिपेंडेंट हो तो हमारे पास सोल्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ m ही आएगा। we have to solve only this part of the equation to find its solution. Okay, now we have to do some examples based on the theorem. So this is our first example. हमारे पास कोई ये वैल्यू है, पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए फर्स्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 5 डी एक्स। ओके, तो हमने इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है। रीअरेंज दीज टू इक्वेशंस, दीज टू वैल्यूज, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो वी हैव x माइनस 2y प्लस 5 dx प्लस यहाँ पे प्लस आना था लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 dy is equals to 0 which is the required form of this equation। ये इस फॉर्म का बन गया है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, वी हैव m इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 5 एंड n की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, ये माइनस भी आएगा साथ में क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होएगी, अगर डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x के इक्वल आ जाए। तो फर्स्टली हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। सो डेल m बाई डेल y अगर करें, फर्स्ट फंक्शन 0 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन -2 और कांस्टेंट फंक्शन 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डेल n बाई डेल x की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, बाहर क्या है माइनस, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। नेक्स्ट y की 0 और -1 की भी 0 डिफ्रेंशिएशन होएगी। तो यहाँ से वी हैव del m by del y is equals to del n by del x। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो हमें पता है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट। तो अगर कोई गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एम डी एक्स, वाई क्या होएगा कांस्टेंट प्लस एन टर्म्स, n की वो टर्म्स आएंगी जिसमें x नहीं होएगा, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, साथ में क्या आएगा dy इज इक्वल्स टू c। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये आ जाएगी और n में से हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आ रहा। तो अगर हम ये टर्म जो है ये नहीं लिखेंगे तो वी हैव y माइनस 1, बट हमारे पास बाहर क्या है माइनस, दैट मीन्स वी हैव माइनस ऑफ y माइनस 1 जो हमारे पास n की वैल्यू में आएगा। दैट मीन्स वी हैव x माइनस 2y प्लस 5 dx
y यहाँ पे क्या है कांस्टेंट प्लस n में माइनस ऑफ y माइनस वन डी वाई विच इज इक्वल्स टू सी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्र बाय टू माइनस वाई कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स यहाँ पे 2xy आएगा और f5x आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर किया इंटीग्रेशन तो माइनस वाई स्क्र बाय टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड वी हैव प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। फर्दर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं टू थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन ले लूँ तो वी हैव एक्स स्क्र माइनस 4xy प्लस 10x माइनस वाई स्क्र प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी आ जाएगा। नेक्स्ट इसे हम रीअरेंज कर देंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 4xy plus 10x plus 2y which is equals to any arbitrary constant c dash और c dash की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी where c dash is equals to 2c। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे हम किसी और कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन exact differential equation। Now we have another example based on the theorem। तो firstly, we have to compare the given equation with mdx plus ndy is equals to 0। अगर हमने ये जो given equation है इसको this equation के साथ compare किया तो we have m is equals to 1 plus e की power x by y and we got n is equals to e की power x by y 1 minus x by y। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स चेक करना है। अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई फाइंड करेंगे। डेल एम बाई डेल वाई, एम को हमने पार्शली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो होएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स वाई एज इट और साथ में आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई एंड हियर वी गेट ई की पावर एक्स बाय वाई इनटू एक्स डिवाइडेड बाय माइनस आएगा साथ में डेरिवेटिव करोगे जब आप y के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट मीन्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ये तो आ गया m का सोल्यूशन कि m को अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करा y के साथ तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हम करेंगे n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेल n बाय डेल x विच इज इक्वल्स टू ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है u, वी हैव दिस फंक्शन एज v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का तो वी गॉट 1 का डेरिवेटिव 0 और x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 बाय y। नाउ फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन जो है एज इट लिखेंगे दैट मीन्स 1 माइनस एक्स बाय वाई एज इट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x बाय वाई और इसके साथ कर्ल बाय कर्ल x साथ में आएगा x बाय वाई। तो यहाँ से वी हैव दिस टर्म इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर x बाय वाई डिवाइडेड बाय y प्लस 1 माइनस एक्स बाय वाई एज इट आ गया, e की पावर x बाय वाई भी लिख दिया और यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या आएगी हमारे पास 1 बाय वाई। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वी हैव माइनस e की पावर x बाय वाई डिवाइडेड बाय y प्लस e की पावर x बाय वाई डिवाइडेड बाय y माइनस x e की पावर x बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ओके, ये वाले ब्रैकेट को हमने ओपन किया है। यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद माइनस एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। हियर वी गेट del m by del y is equals to del n by
डेल एक्स, ये दोनों सेम आ गए हैं। दिस इम्प्लाइज कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन से हमारे पास m की वैल्यू क्या थी, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर x बाय y है, और n की वैल्यू है e की पावर x बाय y 1 माइनस x बाय y। तो इसका अगर सोल्यूशन निकालना है तो हमें पता है y कांस्टेंट है और m की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और n की वो टर्म्स आएंगी जिसमें x की वैल्यू ना हो, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, dx इज इक्वल्स टू c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज फिल करें टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट इक्वेशन, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ई की पावर x बाय y dx, y यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, और n की वो टर्म्स आनी है जिसमें x ना हो। तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। इसके इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगी। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन दिस पार्ट की, वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट एंड वी गेट, इंटीग्रेशन करेंगे जब हम लोग तो हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, साथ में e की पावर x बाय y डिवाइडेड बाय 1 बाय y विच इज इक्वल्स टू c। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x प्लस y e की पावर x by y is equals to c, where c is any arbitrary constant. This is the required solution of given exact differential equation. Okay, I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to the channel, and thank you for watching the video.